हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड्स बहुत ही क्लोज हैं। सो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर, अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। नाउ अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, जो 4th चैप्टर आपका है फिजिक्स में बोर्ड के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आती हैं, वो बेटा करा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी कराएंगे। ठीक, तो चैप्टर वाइज पहले हम डेरिवेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक इस इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में सबसे पहले एक डेरिवेशन आता है, एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, पहले तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात क्या करते हैं। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर, देखो हम पहले डायग्राम ही बनाएंगे, आप समझ जाओगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करने के लिए डायग्राम बनाना है। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। ठीक, इस टाइप के आपका ये कंडक्टर है। अब एक चीज समझना, जब भी हम इस कंडक्टर में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अ डीसी समझ लो, मतलब सेल या बैटरी अप्लाई नहीं किया है, तब जो इसके अंदर, क्योंकि कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पता है आप सबको। तो जब भी किसी भी कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो रेंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रेंडम। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे भाई आपके क्लास में जब कोई टीचर नहीं होता है तो आप सबका मोशन कैसा होता है, रेंडम होता है। मतलब आप इधर भी भाग रहे होते हैं, इधर भी जा रहे होते हैं, उधर भी जा रहे होते हैं, बट क्या होता है, मतलब ये इस समय कैसी कंडीशन है, आपके क्लास की कंडीशन, मतलब रेंडम मोशन है आप सबका। ठीक, लेकिन ऐसा क्या होता है कि क्या हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करने लगे। वो कैसे होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी तक रेंडम मूव कर रहे थे, अब हमने बेटा क्या किया कि ये हमने एक इस पे बैटरी अप्लाई कर दी। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, एक बैटरी अप्लाई कर दी। तो बैटरी जब आप अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंडक्टर के इनसाइड क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्या कर लेते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यू टू द फोर्स ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। उस वेलोसिटी को वीडी बोलते हैं। वीडी रिप्रेजेंट फॉर दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जब किसी कंडक्टर के अंदर, जब हम क्या करें, एक्सटर्नल सोर्स लगाए और जो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे विद द वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत स्मॉल, तो बहुत स्मॉल वेलोसिटी के साथ जब मूव करने लगते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। ठीक, तो चलिए, हमें तो बेसिकली इसका एक्सप्रेशन लाना है, प्रूफ। तो डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये आपका, और मान लीजिए ये इसकी कंडक्टर की क्या है, लेंथ है, एल। ठीक है, अब देखो, तो आपको जब भी ये आएगा तो आप करोगे लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर एंड when no external source is applied, external source is applied। ठीक, ये तो भाई लिख ही लोगे। इन्होंने कहा लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर एंड व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड, देन थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। मतलब थर्मल वेलोसिटी। और एक चीज और मान में लेना, एन जो है ये कैपिटल एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक, ये बात को भी याद रख लेना है कि हमने मान लिया कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। लेट अस कंसीडर, ये तो लिख लिया, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा क्या हो जाता है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगी, u1
प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 डैश UN मान लेंगे भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी, अपॉन n क्या किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 0। याद रखना थर्मल वेलोसिटी, नेट थर्मल वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब होगा कि इस कंडीशन, मतलब जब कोई बैटरी, अभी तो बैटरी सोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, लेकिन जब नहीं लगा था तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे। इट मींस थर्मल वेलोसिटी उनकी क्या थी, 0 थी। ठीक, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स applied, then electron move in a particular direction and experience a force। तो देखो आपको पता होगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, भी एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, एंड F बराबर Q इंटू ई या E इंटू ई, भी फॉर्मूला था, E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फ्रॉम 1 एंड 2, भाई दोनों फोर्स ही तो है, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उनपे एक्सेलरेशन तो लगता है, अब यूनिफॉर्म में होगी तब तो चलो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन तो जनरेट हो रहा है। तो भाई F बराबर क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से बेटा मैं अगर आपको यहां लिखूं तो m इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई हो जाएगा। यहां से अगर मैं एक ही वैल्यू बेटा निकालूंगा तो E इंटू ई बाई एम। अच्छा, ई क्या है, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है, और एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ए बराबर आपको पता चल गया। ठीक, नाउ अब देखो यहां तक आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको यहां पे रफ कर दूं या ना करूं, अभी रुक जाओ, पहले मैं इधर भी कर लेता हूं। ठीक है, मतलब यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो क्या है, नाउ from the first equation of the motion, from the first equation of the motion, मतलब मोशन की फर्स्ट इक्वेशन तो सबको पता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। ठीक, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। देखो यहाँ पे t जो है वो टाइम होता है, तो ये टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, टाउ वन क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम होता है। सिमिलरली फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 इज इक्वल टू μ2 प्लस ए टाउ टू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सबने लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैं इधर रफ कर देता हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट की, इसको कंडक्टर क्या था, बैटरी थी। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्रेशन ऊपर कर लेता हूँ यहीं पे। ठीक है, सिमिलरली अब मैं जितना का भी लिखूंगा, सिमिलरली अगर मैं मान लो 3 के लिए लिखता हूँ, v3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u3 प्लस ए टाउ 3, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डैश 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 ऐसे कर सकते हो, वी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ एन। भाई मैंने क्या किया, सबको ऐसे कर दिया, यू वी थ्री यू एन। अब एक बात समझो, क्या समझना है कि हम सबको ऐड कर देते हैं। नाउ मैं ये लिख सकता हूं, ये वी वन वी टू वी थ्री वी एन, ये सब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज, मतलब वी डी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, वी डी इज इक्वल टू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, u1, मतलब इधर वाले को सबको ऐड कर रहा हूं, ये ऐड इसको भी कर रहा हूं बट इसको भी कर रहा हूं। अब देखो इसको यहां पे क्या हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा समझो एक बात को, मैंने इसको v1 लिखा, लिख दो, प्लस फिर इसको v2 लिखा, लिख दो, प्लस फिर v3 लिखा, लिख दो, डैश 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 vn होगा इज इक्वल टू, सेम इधर भी होगा, u1 प्लस ए टाउ वन
प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस U3 प्लस ए टाउ 3 और डैश 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 UN प्लस ए टाउ n, यही तो लिखोगे। ठीक, अब देखो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर n है, तो एवरेज निकालने के लिए n से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एवरेज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होगा। ठीक, यहां से देखो भाई U1 U2 U3 इनको सबको कॉमन ले लो, तो U1 प्लस U2 मतलब अलग लिख लो U3 प्लस U4, ये क्या हो जाएगा U मतलब n, ऐसे लिख लो। फिर प्लस का ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 3 प्लस ए टाउ 4 डैश ए टाउ n, ये तो लिखोगे, लिखा आपने। अब एक चीज देखो, अब एक चीज लिखो, ये आपका क्या है n है, और इधर भी मैंने पार्सली n दे दिया। बेटा अब एक चीज देखो, U1 प्लस U2 U3 UN n बराबर क्या था, 0 है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये 0 हो जाएगा। प्लस अच्छा ये बचा हमारा ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस ए टाउ n अपॉन का n। अब ये भी तो एक तरीके से एवरेज है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन क्या आ रहा है, ये नीचे देख लेना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो यहां से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि VD इज इक्वल टू 0 तो हो गया, ए आया कॉमन, अंदर बचा टाउ 1 प्लस टाउ 3 प्लस मतलब टाउ 2 टाउ 3 डैश टाउ n अपॉन का n। बेटा टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ 3 टाउ, ये टोटल क्या बन जाएगा, एक टाउ मतलब ए टाउ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द, जो एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू ए टाउ हो गया। ये आपका रिलेशन होता है, यही बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, बहुत आता है। VD इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू अगर ए के टर्म्स में लाना, तो ए बराबर अभी मैंने क्या बताया था, ए बराबर होता है E इंटू ई बाई एम, होता है नहीं, तो ए की प्लेस पे E इंटू ई बाई m इंटू टाउ, ये भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेशन है। तो समझ में आई बात। अब हम लोग इसका सेकंड एक्सप्रेशन करेंगे, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया क्या होता है, कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स जब अप्लाई करें, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब आपने बैटरी लगाया तो कंडक्टर के इनसाइड हर एक पॉइंट पे क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ने अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आई बात, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो करंट तो बेसिकली आई आप लोग बोलते हो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ गए VD बोलते हैं। ठीक, तो चलिए उसमें एक रिलेशन डिराइव करते हैं, कैसे, पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, छोटू सा डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा कंडक्टर हो गया, कंडक्टर को हमने किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करा दिया, इस टाइप से, ये माइनस है ये प्लस है। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फिर एक VD वेलोसिटी से मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होगा, और ये इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। ठीक है, तो यहां लेट कर लेंगे, लेट अस कंसीडर a conductor, let us consider a conductor whose length L and A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ए है ये वाला। ठीक, तो ए क्रॉस सेक्शन। नाउ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नाउ वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, ए इंटू एल ही तो होगा, मतलब एरिया इंटू लेंथ का जब मल्टीप्लाई करा देते तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ठीक, लेट, अब अगर मैं आपसे बात करूं, एल इज द वॉल्यूम। ठीक, लेट ये एन, लेट एन इज इक्वल टू, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में। तो कुछ नहीं करना है आपको, जितना इसका वॉल्यूम था Al उसको n से मल्टीप्लाई करा देना है। क्यों कराया, देखो हमने कहा वॉल्यूम टोटल कंडक्टर का कितना है, Al है। हमने कहा n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में n है। तो टोटल निकालने के लिए Al इंटू n हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इफ E बराबर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो E है। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, ALN। तो Q बराबर आपका हो जाएगा EALN। ठीक, ये कैसे हुआ, समझ में आई बात। भाई देखो ALN इज टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज E है तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, EALN हो जाएगा। क्यों आ गया नाउ। अब एक चीज समझो, अच्छा यहां से ये याद कर सकते हो, वी नो दैट, सिंपल फॉर्मूला कौन सा, टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक L है, L, स्पीड कितनी है, VD है, VD तो स्पीड है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम बराबर L अपॉन VD हो गया। नाउ करेंट I इज इक्वल टू, सबने पढ़ा है Q बाई T होता है नहीं होता है। अच्छा ठीक है भाई, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू, अब अच्छा Q की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, EALN है ना। तो Q की प्लेस पे आप लोग पुट कर सकते हो EALN, कर दिया भाई, EALN कर दिया अपॉन, ठीक है। टाइम L अपॉन VD है, तो L अपॉन VD, L से L कट जाएगा, VD, EALN था। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ना, ये VD ऊपर चला गया, तो NEAVD, LL कट गया, तो ये रिलेशन होता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या है आपका आई क्या है आपका भाई, आई एज करंट है, ये करंट होता है। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रखना। ठीक, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही तो रिलेशन निकालना था कि रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी इसमें। ठीक है, अगला क्या बात करते हैं, अगला इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। मान लीजिए आपसे पूछता है करंट डेंसिटी टर्म्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो चलिए कमेंट करके बताओ सब लोग, करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, J। और J इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I बाई A। तो इसका मतलब मैं I बराबर अगर निकालूंगा तो J इंटू A तो कर सकता हूं। तो आप लिख सकते हो, वी नो दैट, देखो ये फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई बाई ए, मतलब करंट डेंसिटी का यही फॉर्मूला है, J इक्वल टू आई बाई ए। यहाँ से I इक्वल टू J इंटू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब I की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, J इंटू ए, तो ये I है, तो J इंटू ए कर दिया बराबर NEAVD कर दिया। अब देखो A से A कट जाएगा, तो J इक्वल टू क्या आया, NEVD आ गया। ये आपका J क्या है, करंट डेंसिटी होता है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये भी रिलेशन आपको पता चल गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी।
और अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये भी आपसे ओम्स लॉ। अच्छा देखो बेसिकली ओम्स लॉ का अगर मैं आपसे बात बोलूं तो आप बेसिकली ओम्स लॉ ये बोलते हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर हम कुछ उसकी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, लेंथ एंड द प्रेशर कांस्टेंट कर दें किसी भी कंडक्टर का, तो जो करंट उसमें फ्लो कर रही होगी किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक। तो ये ओम्स लॉ का है, मतलब यही ओम्स लॉ है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I प्रूफ करना है आपको। तो ये ओम्स लॉ होता है प्रूफ करने के लिए, डायरेक्ट नहीं लिख देते V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, बट कैसे आया उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आता है जरा चलो करते हैं काम, ठीक। तो आपको पता है कि हम अगर आपसे बोले कि भाई वी नो दैट, इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना, वी नो दैट रिलेशन, अभी पीछे पड़ गया, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबको पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी नो दैट फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, from the drift velocity Vd is equal to a tau होता है नहीं, Vd is equal to a tau, यहां से Vd is equal to a की वैल्यू E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ लिख सकते हैं। भाई Vd is equal to आप E इंटू ई एम टाउ लिख तो सकते हैं ना, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, पुट Vd इन इक्वेशन 1, ठीक। भाई यही तो प्रूफ किया था Vd बना, अभी देखो दोनों जो डेरिवेशन की हमने उन्हीं का तो यहाँ पे एक ये की और एक ये की, तो दोनों का तो यूज हो, ए को हम लोग E इंटू ई बाई एम भी बता रहे थे। तो जो ये आपकी वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट Vd इन इक्वेशन 1। तो ये Vd की वैल्यू यहां पुट करो तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन ई ए और Vd की प्लेस पे आएगा ई अपॉन का m इंटू का टाउ। आया नहीं आया, ई इंटू ई क्या हो जाएगा यहां से ई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एन ई स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा भाई एन ई स्क्वायर ए और ये हो जाएगा ई हो जाएगा, ई हो ही गया, ए हो गया, ई हुआ और ये टाउ हुआ अपॉन का एम हुआ, ठीक है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक। इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक। देखना भी आ जाएगा आपका, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक। नाउ वी नो दैट अच्छा सबको E इज इक्वल टू वी बाई एल भी तो पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट की, E इज इक्वल टू वी बाई एल। तो बेटा जहां E है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, V बाई एल पुट कर दोगे। ये देखो E है तो V बाई एल। नाउ तो जब ये आप पुट करोगे तो यहां से हो जाएगा नाउ I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। टाउ को भी इधर ले आओ और एम को भी इधर ले आओ, ई की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, ई की वैल्यू वी बाई एल है तो वी बाई एल पुट कर दी, ठीक। अब देखो यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। अब एक चीज याद रखना, जितने भी ये सारे टर्म्स आए हैं ये टर्म्स, अच्छा सुनो, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने क्या कहा था दीज टर्म्स आर द कांस्टेंट, बोला ना डेफिनेशन क्या कहती है किसकी, ओम्स लॉ की। इफ द फिजिकल क्वांटिटी लाइक अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर,
तो ये टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर की बात पे डिपेंड थोड़ा रहता है। और m क्या है, मास है तो कांस्टेंट होता है, l क्या लेंथ। तो ये चीजें अगर कांस्टेंट, तो ये टर्म्स अगर हम कांस्टेंट ले ले, इनको अगर हम कांस्टेंट ले लें तो देखो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। आगे नहीं आ गया, यही बेटा आपका ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया? हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया। तो समझ में आई बात कैसे इसको करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आज बताएं, ये तो ओम्स लॉ चलो प्रूफ हो गया आपका, ओम्स लॉ आपका ये प्रूफ हो गया है, ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। एक और चीज आज तुमको बताते हैं, ठीक क्या है जरा देखो। ये तो चलो ओम्स लॉ आपका प्रूफ हो गया। अच्छा हम लोगों ने हमेशा बचपन में ये सीखा था कि जैसे इसको हम अपॉन में लेके आते हैं, 1 मिनट अभी बताते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा I बाई वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन का ml हो जाएगा। ये वो अब छोड़ दो, ये ओम्स लॉ डिराइव्ड हो गया। एक चीज बता रहे हैं, तो एक बात बताओ, I बाई वी एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई ml है। I बाई वी को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? I बाई वी को हम लोग क्या लिखते हैं? देखो v इज इक्वल टू आई आर होता है, इसको अपॉन में ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू आई बाई वी हो जाएगा। इसका मतलब आई बाई वी की प्लेस पे 1 बाई आर रख देंगे इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए टाउ अपॉन का ml हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, तो मतलब आर बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सब लोग ये कहते थे ना रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो रेजिस्टेंस ये मास तो चलो कांस्टेंट है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E इज द क्या है इलेक्ट्रॉन। अच्छा L क्या है लेंथ। इसका मतलब इन्होंने यही तो हम लोग पढ़ते थे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। भाई L और ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेचर बताएगा, ठीक है। जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही अच्छा होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। देखो ना ये n नीचे, तो ये इनवर्सली, मतलब मान लो आपने कोई अच्छा ऐसा मटेरियल लिया जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो n ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इट मींस नेचर भी अच्छा। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो देखो ना रेजिस्टेंस जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एरिया के है, मतलब अगर एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में टकराने में कितना समय लगा वो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, कोलिजन होने में, ठीक। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी अगर तो ये वैल्यू कम होगी, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस रिलेशन से वो सारे फैक्टर्स भी हम बता सकते हैं, बट बेसिकली आपका ये ओम्स लॉ है, डिराइव्ड हो चुका है, तो समझ लीजिए। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट पार्ट में इसके और अगले इसी पार्ट, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसके अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो अब तब तक इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है।